500 मीटर ड्यू नॉर्थ, तुरंत डायग्राम बनना चाहिए। ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ मतलब इधर 500, ठीक है ना, नॉर्थ में गया 500। फिर बोलता है 400 ड्यू ईस्ट, ईस्ट मतलब इधर होता है ना, ईस्ट मतलब इधर होता है बेटा, बिल्कुल सही है सर। तो 400 गया वो ईस्ट में, ठीक है। एंड देन 200 ड्यू साउथ, साउथ मतलब नीचे, इधर चला गया वो 200। बताओ डिस्टेंस कितना हुआ पहले, तो डिस्टेंस कितना हुआ पहले तो ये बताओ। तो 500 प्लस 400 प्लस 200, तो टोटल ऐड कर दो, तो 5 और 4 9 और 2 11। तो बेटा डिस्टेंस तो बहुत आसान है ना, डिस्टेंस तो बेटा बहुत आसान है। डिस्टेंस हो गया आपका 1100 मीटर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आप उसको पोल में कर दीजिएगा सॉल्व और मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले ही पोल क्रिएट कर रहा हूं, बट आप अभी पोल में आंसर मत दीजिएगा क्योंकि आपको तो आंसर पता ही नहीं, आप क्वेश्चन ही नहीं पता है तो आंसर कैसे बताओगे, है ना। आंसर दीजिएगा यहाँ पे, मैं पहले ही दे देता हूँ ताकि कोई चैट में ना लिखे। चैट में नहीं लिखना बेटा, सौरभ साक्षी चैट में मत लिखो बेटा, पोल है ना हमारे पास, पोल करेंगे ना, ठीक है। चलो आंसर लिखना शुरू कर दिया बच्चों ने। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं, है ना। देखो बेटा मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, वेक्टर में एंगल वैंगल के साथ, खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा भाई, है ना। देखो भाई पहला ऑप्शन 500 मीटर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक, और एंगल होगा 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, डन सर। दूसरा देख बेटा 500 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तीसरा देख बेटा 500 मीटर, है ना, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और डी हो गया बेटा आपका 500 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा जी, सो आई कैन सी कि सारी की सारी लड़ाई जो है वो ऑप्शन ए और बी के बीच में ही दिख रही है मुझे, है ना। मैं साइड हट जाता हूं एक बार, हाँ। तो ऑप्शन ए में अभी तक कुल 27% बालक बालिकाएं हैं और बी में थोड़े ज़्यादा हैं, लगभग 60%, 60% जनता बी कहती है। सी में भी है कुछ लोग, है ना, सी में भी है कुछ लोग 12%, अच्छा, और डी में 0, ठीक है। ठीक है देखो भाई सही आंसर है बी, ठीक है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया बी यानी कि 63% बच्चे हमारी क्लास के, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बधाई हो। चलिए आइए, सी और डी का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ वेस्ट की तरफ तो गया ही नहीं है ना, वो गया तो ईस्ट में है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है, नाइस ऑब्जर्वेशन नाहिदा। अब देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं, है ना, आ जाओ। तो डिस्टेंस तो सबने निकाल दिया, 500 400 200 1100, डन। कहानी तो डिस्प्लेसमेंट की है भाई। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहां से वो चलना शुरू किया था, और ये जो है वो फाइनल पॉइंट है, तो आप इनिशियल फाइनल को डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, डन हो गया, ठीक है सर। अब देखिए यहां से आप चाहें तो एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दीजिए, और फिर देखिए क्या करना है। ये पूरी लेंथ कितनी है ऊपर से नीचे तक, यहां तक सर ये 500 है पूरी, है ना, 500 है सर, 500, और ये छोटू कितना है 200, तो ये भी छोटू कितना हो गया 200। तो अगर पूरे में से मैं ये 200 निकाल दूं तो ये कितना बचा, यहां से लेके यहां तक कितना बचा 300। सिंपल मैथ्स है ना, सिंपल ज्योमेट्री, मतलब यहां से यहां तक कितना बेटा, इट इज 300। चमका सभी को, यार पूरा 500 है, ये 200 है, 200 हटा दे 500 में से 300 ही बचेगा ना, ठीक है। और ये कितना बेटे, ये सर ये तो 400 है, ऊपर दिया देखो, है ना, ये तो आपका 400 है, देखो 400, तो ये भी 400 है ना, ठीक है। अब आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होगा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा, बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है सर, देखो राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे बन रहा है, देखो ये वाला बन रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है कि अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये 5 हो जाता है, वहीं से आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सोचो अगर 3 4 में 5 आता तो 300 400 में क्या आएगा, 500 आएगा, है ना, तो ये 500 हो गया। अब रह गया एंगल का सवाल। तो अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर 3 4 5 वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब 5 और 3 के बीच का एंगल आपको कितना लेना होता है बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये आपको लेना होता है 53 डिग्री, 5 और 3 के बीच में 53, ठीक है। अच्छा अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे जा रहा है ना, तो जिस वेक्टर को आपको डिफाइन करना है, इसी को तो डिफाइन करना है, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको अलग से ड्रॉ करो, और यहां पे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब बना दो, ये नॉर्थ है ना, ये आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, और नॉर्थ के साथ इसके साथ एंगल 53 गिवन है ना, तो ये एंगल आपका 53 हो गया, सही बेटा, ये एंगल 53 हो गया। अब कैसे डिफाइन करोगे बेटा इसको, तो ऑफ नॉर्थ आएगा, ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से लिया है ना, तो ऑफ नॉर्थ आएगा, तो ऑफ नॉर्थ ये आ गया, और नॉर्थ से किधर जा रहे हैं आप, ईस्ट की तरफ, इसलिए यहां पे आ जाएगा ईस्ट, और एंगल कितना है 53, इसलिए आ जाएगा 53, समझ रहे हो, तो ये सही आंसर है। कोई डाउट किसी को बेटा, नहीं ना, सिंपल सी चीज है ना भाई, नॉर्थ से एंगल लिया तो ऑफ नॉर्थ, ऑफ नॉर्थ कितना एंगल है 53, किधर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। सर ज्यादा इंक्लिनेशन तो एक्स एक्सिस पर है, तो वहां से एंगल 37 होगा। अच्छा तुम कह रहे हो मेरे को एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए यहां से, हाँ बेटा, मतलब देख 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 देख, अगर तू यहां से एंगल निकालेगा तो 37 होगा, बिल्कुल सही है। यहां से अगर निकालेगा एक्स एक्सिस से तो ये 37 होगा, है ना, सिंपल है ना।
आप तो ये ट्राइंगल याद रखो ना, ये 5 वाली साइड या 3 वाली साइड, इनके बीच में 53 होता है। ठीक है, इसी वेक्टर को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता था। देखो कैसे, देखो एक और तरीका इसको लिखने का, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। वेक्टर मेरा ऐसे जा रहा था बेटा, ऐसे जा रहा था ना, ये एंगल कितना था नॉर्थ के साथ 53, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने लिखा 53 डिग्री। देखो नॉर्थ से लिया गया 53, तो आएगा ऑफ नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, ऐसे लिखा। अच्छा मान लो मुझे ऐसे नहीं लिखना है, मान लो मुझे यहां से लिखना है, तो ये एंगल तो आप निकाल ही सकते हो भाई। अगर टोटल 90 है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में और ये 53 है तो 37 होगा। इन दोनों को जोड़ के देखो 90 आता है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बेटा, तो ये 53 है तो ये 37 होगा। तो ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि 37 डिग्री है ना। अब देखो 37 डिग्री किस एक्सिस से है, ईस्ट से है, तो यहां आएगा ऑफ ईस्ट, और ईस्ट से आप किधर जा रहे हो इस वेक्टर में, किधर जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ, तो यहां आ जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये भी 100% सही है, ये भी सही है, और ये दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे आपको। मैंने भी ऑप्शन बनाया है तो देखिए कहीं पे नहीं डाला मैंने कि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कहीं डाला है, नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं यहां पे डाल देता 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, और नीट में तो एक ही सही होता है बेटा, है ना, 2 ऑप्शन वाला तो है नहीं सीन हमारा। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। एंगल तो कहीं से भी डिफाइन कर लो ना, आप इस वेक्टर का एंगल यहां से भी बोल सकते हो, यहां से भी बोल सकते हो, तो जैसा है, जैसा दिया है वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। एक बार दिल बना दो इफ यू आर